चैप्टर में अर्थ मूवमेंट्स एंड चेंजिंग लैंडफॉर्म्स चैप्टर नंबर 13 का बहुत हद तक हम पढ़ा दिए थे। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं आपको रिवर इन लैंडफॉर्म्स। ये रिवर इन लैंडफॉर्म्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। क्लास नंबर 7 के स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम माउंटेन टू सी a river platform the task of erosion, transportation and deposition, creating several landforms. During the journey from mountain to sea, जब है ना पर्वत से लेके समुद्र तक जब ये लैंडफॉर्म का जर्नी शुरू होता है, ये रिवर परफॉर्म्स, उस समय में क्या होता है, एक नदी का क्या करता है, नदी परफॉर्म द टास्क ऑफ एरोजन। वो क्या करता है, एरोजन मतलब मिट्टी काट कर ले जाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, डिपोजिशन करता है, क्रिएटिंग सेवरल लैंडफॉर्म्स। उससे है ना बहुत तरह के है ना लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं डिपेंडिंग ऑन दी वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसके ऊपर किसके ऊपर निर्भर होता है, जो जितना पानी का वॉल्यूम रहता है उसके ऊपर निर्भर होता है, और स्लोप ऑफ लैंड और जमीन की कितनी ढलान होती है उसके ऊपर भी निर्भर होता है, एंड मटेरियल्स कैरिड बाय इट, और जो मटेरियल्स उसको कैरिड करके ले जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। द सोर्स और ओरिजिन ऑफ रिवर इज मोस्टली इन द हिली और माउंटेनी रीजन्स। और इसका सोर्स और इसका ओरिजिन कहाँ होता है रिवर्स का, या पहाड़ियों में होता है या माउंटेन रीजन्स में होता है। द प्लेस वेयर द रिवर फाइनली जॉइंस द सी और ओशन इज नोन एज माउथ ऑफ द रिवर। और जहाँ पर ये रिवर फाइनली जो सी में या ओशन में जब ज्वाइन करता है उस जगह को क्या बोलते हैं, माउथ ऑफ रिवर बोलते हैं। द रिवर पाथ इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। रिवर पाथ को है ना 3 भागों में बांटा जाता है, एक अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। अपर कोर्स ऑफ रिवर क्या होता है सुनेंगे। In its upper course, the river flows swiftly through hilly and mountain regions and causes erosion by downcutting mainly. और अपर कोर्स में क्या होता है, रिवर एकदम स्विफ्टली फ्लो करता है। फ्लो कैसे करता है, ये पहाड़ी होकर और माउंटेन इलाका होकर फ्लो करता है। और क्या कॉज होता है वहाँ पर, और क्या करता है फ्लो करके, और वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मिट्टी कटाव होता है बाय डाउन कटिंग मेनली, जो कि ऊपर से आता है तो बड़े पैमाने पर बड़े उसमें फोर्स रहता है जिसके जरिए से मिट्टी कटाव कर देता है। सम लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड हियर, इससे क्या होता है, कुछ लैंडफॉर्म्स फॉर्म हो जाता है, जैसे कि जॉर्ज आर आई शेप्ड वैली एंड कैनाल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द रिवर्स क्रॉस द वैली बेड फास्टर देन द साइड्स। और यहाँ पर एक प्रकार का है ना लैंड फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, जॉर्जेस बोलते हैं। वो किस आकार में होता है, आई शेप आकार में होता है। ये वैली घाटी होता है, और कैनन्स घाटी भी होता है और कैनन्स भी होता है। ये फॉर्म कैसे होता है, व्हेन द रिवर एरोड्स, जब है ना नदी है ना वहाँ से एरोड्स द वैली बेड, और वैली का जो बेड होता है उसको एरोड करते हुए बहुत तेजी से निकलता है, और उसके साइड से दीज जॉर्जेस आर डीप एंड नैरो विथ स्टीप साइड्स एंड हार्ड रॉक्स। और ये जॉर्जेस क्या होता है, बहुत डीप भी होता है, नैरो होता है, क्या सांकरा होता है, और विथ स्टीप साइड्स, उसके दोनों साइड्स क्या होते हैं, बहुत स्टीप होते हैं और हार्ड चट्टानों का बना हुआ रहता है। ये वाटरफॉल इज फॉर्म्ड व्हेन ए रिवर फॉल्स फ्रॉम द ग्रेट हाइट ओवर द रॉक्स और डाउन ए स्टेप वैली। और दूसरा क्या होता है, वाटरफॉल फॉर्म होता है। ये कैसे फॉर्म होता है, इज फॉर्म्ड व्हेन ए रिवर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेटर हाइट। जब वो नदी है ना बहुत ऊंचाई से जमीन पर गिरता है तो फॉल ओवर ए ग्रेटर हाइट ओवर हॉट रॉक्स, और किसके ऊपर गिरता है, कड़े चट्टानों के ऊपर गिरता है, डाउन ए स्टीप वैली। और एग्जाम्पल जोग फॉल्स इन कर्नाटका, उसका उदाहरण क्या है, जोग फॉल्स है वो कर्नाटक का उसका उदाहरण है। समटाइम्स इज काउंटर एक्सट्रीमली हार्ड रॉक्स इन द रिवर बेड एंड एट टाइम्स द सॉफ्टर रॉक्स गेट एरोड इजीली एंड द रिवर जम्प्स ओवर द
bands of hard rock forming rapids as the river Nile in the Egypt. कभी काल क्या होता है, ये नदी इट काउंटर एक्सट्रीमली हार्ड रॉक्स, और ये किसको काउंटर करता है, हार्ड रॉक्स को काउंटर करता है. कहां पर, रिवर बेड में. द सॉफ्टर रॉक गेट एरोडेड, और उसमें जो सॉफ्टर रॉक रहता है वो पानी में मिलकर क्या होता है, वो आगे बढ़ता है बहुत आसानी से. एंड द रिवर जंप्स, बाद में क्या होता है, वो नदी जंप करके किसके ऊपर गिरता है, ओवर द बैंड्स ऑफ हार्ड रॉक्स. किसके ऊपर गिरता है, हार्ड रॉक के बैंड्स के ऊपर गिरता है. उससे क्या होता है, फॉर्मिंग रैपिड्स एज ऑन द रिवर नाइल इजिप्ट. और उसका उदाहरण है, देखिए फॉर्मिंग रैपिड्स है, और वो रैपिड को फॉर्म करता है, उसका उदाहरण है एज ऑन रिवर नाइल इन इजिप्ट, उसका उदाहरण दिया है. मिडिल कोर्स ऑफ रिवर, अब किसको पढ़ेंगे, हम मिडिल कोर्स ऑफ रिवर पढ़ेंगे. as the river leaves the higher land and enters into the middle course, जब है ना नदी है ना ऊंचे प्रदेश को छोड़ के है ना मिडिल कोर्स में आ जाता है, इट्स स्पीड डिक्रीजेस, उसका रफ्तार क्या होता है, घट जाता है. सो बिसाइड्स एरोडिंग द साइड्स ऑफ वैली एंड ट्रांसपोर्टिंग द एरोड मटेरियल, इट आल्सो डिपॉजिट सम ऑफ इट्स लोड फ्यूचर्स फॉर्म्ड हियर इंक्लूड. और क्या करता है, स्पीड कम हो जाने के कारण क्या होता है, इट्स एरोड द साइड्स ऑफ वैली, और क्या करता है, वैली का जो दोनों साइड होता है इसको एरोड करता है, और क्या ट्रांसपोर्ट, और वहाँ से क्या करता है, एरोड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हुए इट आल्सो डिपॉजिट सम ऑफ इट्स लोड, और इसका जो लोड रहता है उसको डिपॉजिट करता है. एंड फ्यूचर्स फॉर्म हियर इंक्लूड, वी शेप वैली फॉर्म होता है विथ लेस स्टीप साइड्स, इसका दोनों साइड है ना बहुत कम स्टीप रहता है. इट इन इट्स मिडिल कोर्स द रिवर रीचेस द प्लेन्स वेयर द वैली गेट्स वाइडेंड. जब है ना ये नदी है ना आगे निकलकर जब मैदान में होता है, वैली क्या होता है, चौड़ा हो जाता है. वैली मतलब घाटी. हेंस द स्लोप इन द प्लेन्स इज नॉट एज स्टीप एज द माउंटेन. तब क्या होता है, प्लेन्स में इसका जो स्लोप रहता है, ढलान रहता है, उतना स्टीप नहीं रहता है जितना पर्वतों में रहता है. द स्पीड ऑफ द रिवर आल्सो डिक्रीजेस एंड द मूवमेंट ऑन अनइवन लैंड सरफेस फोर्सेस. और आगे चलने के बाद इसका स्पीड एकदम घटते जाता है. इसका मूवमेंट क्या होता है, अनइवन लैंड, अनइवन मतलब उभर खाबड़ सरफेस से गुजरता है. और फेसेस the water move irregularly leading to the creation of loops and meanders. और इससे क्या क्रिएट होता है, समझ गए ना, लूप्स क्रिएट होता है, मेंडर्स क्रिएट होता है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ऑफन ओवरफ्लोस एंड डिपॉजिट द सेडिमेंट्स बियॉन्ड द बैंक्स. और वर्षा के मौसम में क्या होता है, समझ गए ना, नदी ओवरफ्लो हो जाता है और अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाता है वो अपने किनारे में डिपॉजिट करता है. दी सेडिमेंट्स कंप्राइज सैंड. ये सेडिमेंट्स में क्या होता है, कौन कौन रहता है, सैंड बालू रहता है, ग्रेवल और स्लेट रहता है. द डिपोजिशन ऑफ दीज फर्टाइल सेडिमेंट्स ऑन दैट फ्लैट लैंड thus लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन. और इससे क्या होता है, समझ गए ना, वो डिपॉजिट कर देता है तो यहाँ पर फ्लड प्लेन का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है. इट इज कॉमन इन द मिडिल एंड लोअर कोर्स ऑफ द रिवर. ये है ना मिडिल और लोअर कोर्स ऑफ द रिवर में कॉमन होता है. द कोर्स मटेरियल डिपॉजिट क्लोज टू द रिवर फॉर्म ए लॉन्ग एंड लो वॉल अलोंग ए बैंक नोन एज द नेचुरल लीवी. और एक होता है, ये कोर्स मटेरियल जो डिपॉजिट किया जाता है क्लोज टू द रिवर फ्रॉम ए लॉन्ग लो वॉल. क्लोज टू द रिवर मतलब एकदम नदी का सटा हुआ ये क्या फॉर्म करता है, लॉन्ग एंड लो वॉल, एक प्रकार का दीवार फॉर्म करता है अलोंग ए बैंक. कहाँ पर, नदी के किनारे. उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लेवी बोलते हैं. लोअर कोर्स ऑफ रिवर. ड्यूरिंग द लोअर कोर्स द रिवर फ्लोज थ्रू लैंड विच इज ऑलमोस्ट फ्लैट. लोअर कोर्स में है ना वो धरती से गुजरता है जहाँ पर धरती पूरा फ्लैट रहता है. इट्स वर्क इज मेनली टू डिपोजिशन. इसका काम क्या होता है, डिपोजिशन होता है. एंड फ्लो इज नाउ एक्सट्रीमली स्लगिश. इसका फ्लो क्या होता है, बहुत स्लगिश रहता है.
At times the river may cut a shorter course through a strip of land which two meanders as to flow into the straight path again. और क्या होता है यहाँ पर, द रिवर में कट शॉर्टर कोर्स, इसका क्या होता है, नदी एक और शॉर्टर कोर्स को कट करता है थ्रू ए स्ट्रिप ऑफ लैंड, क्या होता है, किससे, थ्रू, किस होकर, ये स्ट्रिप ऑफ लैंड होकर, बिटवीन टू मेंडर्स, मतलब दोनों मेंडर्स के बीच में से, एज टू फ्लो इनटू द स्ट्रेट पाथ अगेन, फिर क्या होता है, स्ट्रेट पाथ से सीधे रास्ते से निकलता है. द सर्कुलर लूप लेफ्ट बिहाइंड विच कट्स ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर, और उसमें क्या होता है, एक सर्कल आकार का क्या होता है, लूप बनता है, जो वो किसको काटता है, विच कट्स ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर टू फॉर्म एन ऑक्सबो लेक, और इससे क्या बनता है, ऑक्सबो लेक बनता है. इन इट्स लोअर कोर्स रिमेनिंग लोड ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय रिवर गेट डिपॉजिटेड फॉर्मिंग एन फैन शेप ट्रैक्ट ऑफ लैंड एट इट्स माउथ. और इन लोअर कोर्स में क्या होता है, रिमेनिंग लोड, जो सेडिमेंट्स का जो बचा हुआ लोड रहता है, जिसे नदी आगे ले जाता है, ले जाकर फॉर्म करके डिपॉजिट करके फॉर्म करता है, तो वहाँ पर क्या होता है, फैन शेप का ट्रैक्ट ऑफ लैंड एट इज माउथ, और फैन शेप का लैंड फॉर्म होता है. एज इट फाइंड इट्स वे थ्रू दिस डिपॉजिट, और ये क्या होता है, यही डिपॉजिट के रास्ते से फिर अपना रास्ता निकलता है. इट डिवाइड्स एंड सब डिवाइडेड इनटू ट्रिब्यूटरी, और ये डिवाइड होते हुए, सब डिवाइड होते हुए अपने सब ट्रिब्यूटरी से, चैनल से, टू रीच द सी, बाद में जाकर समुद्र में गिरता है. द ट्रायंगुलर फ्यूचर ऑफ डिपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज इज नोन एज द डेल्टा, और जो ट्रायंगल शेप का जो डिपोजिशन बनता है और इसका डिस्ट्रीब्यूटरी से क्या बनता है, डेल्टा बनता है. फ्रॉम द ग्रीक लेटर डेल्टा इज रिजेंबल्स एज ए ट्रायंगल, ये डेल्टा ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रायंगल होता है. समटाइम्स स्ट्रॉन्ग टाइड्स एट द माउथ ऑफ द रिवर कैरी अवे द सेडिमेंट्स, कभी काल क्या होता है, टाइड किसको बोलते हैं, ज्वार भाटा को बोलते हैं. कभी काल क्या होता है, बहुत मजबूती से जो टाइड्स आते हैं वो क्या करता है, कहाँ पर आता है, एट द माउथ ऑफ द रिवर, मतलब नदी के मुंह पर आता है. कैरी अवे सेडिमेंट सो द रिवर रीच द सी थ्रू द एस्चुअरी, और है ना, ये नदी क्या होता है, कहाँ पहुंचता है, समुद्र में पहुंचता है, तो ये किस होकर पहुंचता है, एस्चुअरी होकर पहुंचता है. एंड एस्चुअरी इज डिफाइंड एज ए लॉन्ग नैरो फनल. एस्चुअरी क्या होता है, एक लंबा और सांकरा फनल होता है, फनल शेप का इनलेट होता है, और वो समुद्र में जाता है इनटू द लैंड. फनल शेप्ड इनलेट ऑफ द सी इनटू द लैंड, और ये इनलेट किसका होता है, समुद्र का होता है, और ये इनलेट कहाँ निकलता है, लैंड पर निकलता है. विच एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग टाइड्स दैट कैरी अवे टू सी, और वहाँ से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टाइड्स है ना, इसको समुद्र तक ले जाता है. द सेडिमेंट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर. ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स, अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स. व्हेन ए स्नो दैट हैज अकोमुलेटेड द वैली, जब स्नो मतलब हिम है ना, जो वैली में एक्यूमुलेट करता है, तो क्रीप्स डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन्स, और उससे क्या होता है, जो ढलान होता है माउंटेन्स का, उसको क्या होता है, क्रीप डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी के एक्शन के कारण क्या होता है, क्रीप आउट होता है वो माउंटेन से, एंड इट फॉर्म्स ए रिवर ऑफ आइस नोन एज ग्लेशियर. इससे क्या बनता है, एक आइस का रिवर बनता है, उसको ग्लेशियर बोलता है. ग्लेशियर हेल्प क्रिएट मेनी लैंडफॉर्म्स. ग्लेशियर से क्या होता है, ग्लेशियर से बहुत प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनते हैं. As the glacier moves, it carries rock fragments as well as gravel with it. जैसे ग्लेशियर मूव होता है, वो अपने साथ क्या लेता है, बहुत सा फ्रैगमेंटेशन लेता है, जिस कौन चीज का, रॉक का फ्रैगमेंट लेता है, और ग्रेवल विथ इट. ए ग्लेशियर एरोड्स बोथ द बेड एंड द साइड ऑफ द वैली. ग्लेशियर कहाँ से एरोड करता है,
बोथ दो जगह से, बेड और साइड्स ऑफ द वैली, मतलब वैली के बगल से, एट दी सेम टाइम थस फॉर्मिंग यू शेप वैली, और उससे क्या बनता है, यू शेप वैली बनता है विथ ए फ्लैट बेस एंड वेरी स्टीप साइड्स, और उसका बेस फ्लैट होता है, स्टीप साइड्स होता है। कितना हुआ?